क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x रेज टू द पावर x प्लस log x रेज टू द पावर sin x। अभी हमने लास्ट जब टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें यहाँ पर जब y सपोज किया था तो जिस फंक्शन को y सपोज किया था उसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ था, वो दो फंक्शन का सम नहीं था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें दो फंक्शंस हैं और आपको ये पता है कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है लॉग m इंटू एन के लिए फॉर्मूला है, लॉग m अपॉन n के लिए फॉर्मूला है। तो लॉग m इंटू एन के लिए बताया गया था लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m अपॉन n के लिए बताया गया था लॉग m माइनस लॉग n, और लॉग m रेज टू द पावर n के लिए बताया गया था n लॉग n। लेकिन आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि लॉग a प्लस बी को आप इस पर अप्लाई कर सकें। लॉग a प्लस बी की वैल्यू लॉग a प्लस लॉग बी नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप जो ये डेरिवेटिव फाइंड करना है जिस फंक्शन का, इस पर डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं। तो हम इसमें करेंगे क्या, यहाँ दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक को u सपोज कर लीजिए और दूसरे वाले को b सपोज कर लीजिए। पहला काम, एक फंक्शन को हमने u सपोज किया, दूसरे फंक्शन को v सपोज किया। इसका मतलब अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है u प्लस v का। क्वेश्चन में जो फंक्शन दिए थे उनको हमने u और v सपोज कर लिया है। इसका मतलब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है u प्लस v का। u प्लस v का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे उस पर अब हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप लेके चल रहे हैं। u इक्वल टू कॉस एक्स पावर x को लेके चल रहे हैं। अब इसमें देखिए cos x पावर x में cos x भी वेरिएबल है, पावर में x भी वेरिएबल है। तो इसलिए हम लोग इसका पहले ले लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो गया लॉग u, राइट हैंड साइड में हो गया लॉग ऑफ cos x फुल पावर x। जब आप लॉग लेंगे उसके अगले स्टेप में लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी लॉग m रेज टू द पावर n वाली। तो लॉग m रेज टू द पावर n की वैल्यू n लॉग m होती है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी x टाइम्स log of cos x। Now we may differentiate it, differentiating with respect to x। x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी डी एक्स अप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड में डी डी एक्स अप्लाई हुआ, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ लॉग यू। राइट साइड में डी डी एक्स अप्लाई हुआ तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। लॉग यू का डिफ्रेंसिएशन देखिए हम लोग लिखेंगे लॉग यू का, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स होता है। तो लॉग u का पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो होगा 1 अपॉन यू, और फिर u का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है, पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log cos x है, इसलिए प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंसिएशन होगा। फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ x। लेफ्ट साइड को फिर से हम लिख लेंगे 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में देखिए log cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। log cos x का cos x के रिस्पेक्ट में होगा 1 अपॉन cos x, और फिर इस cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। फिर आगे log ऑफ cos x dx अपॉन dx की वैल्यू 1 हो गई। u से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो हमें du बाई dx की वैल्यू मिल गई u इंटू माइनस x साइन अपॉन कॉस विल बी tan x प्लस log ऑफ cos x। तो देखिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया था cos x रेज टू द पावर x, उसको हमने u सपोज किया और log लिया, log की प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर डिफ्रेंसिएशन किया और हमें du बाई dx की वैल्यू मिल गई।
सेम इसी प्रकार से अब हम लोग अगला फंक्शन जो है आपका, जिसको v सपोज किया है, log x रेज टू द पावर sin x, उसको लेंगे। नाउ v इक्वल टू log x रेज टू द पावर sin x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने के लिए पहले हम दोनों साइड का log ले लेंगे। दोनों साइड का log लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा log v, राइट साइड में हो जा रहा है log ऑफ log x रेज टू द पावर sin x। लेफ्ट साइड को एज इट इज लिख लेंगे, राइट साइड में log की प्रॉपर्टी लगेगी तो sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, और ये हो जाएगा log ऑफ log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डी डी एक्स अप्लाई हो गया लेफ्ट साइड में, डी डी एक्स ऑफ log v, और राइट हैंड साइड में डी डी एक्स अप्लाई हो गया तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ log x। log v का डिफरेंशिएशन, log v का 1/v और फिर v का dv अपॉन dx। राइट साइड में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स log ऑफ log x, प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब फिर से यहाँ लेफ्ट साइड को वैसे ही लिख लीजिए, 1/v dv बाई डी एक्स साइन एक्स। अब यहाँ देखेंगे log x का डिफरेंशिएशन करना है तो log x का पहले होगा 1/log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log ऑफ log x, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी cos x। b से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको dv बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू साइन एक्स अपॉन x log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x। तो अब हमें du बाई डी एक्स भी मिल गया और dv बाई डी एक्स भी मिल गया, तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव लिखेंगे, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो हमने जो फंक्शन था वो u और v सपोज किया था, तो रिक्वायर्ड फंक्शन था, जो दिया गया फंक्शन था वो u प्लस v था, इसलिए रिक्वायर्ड डेरिवेटिव होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसमें du बाई डी एक्स की वैल्यू हम रख देंगे, du बाई डी एक्स की वैल्यू थी u टाइम्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log ऑफ cos x, और प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे जो अभी हमने कैलकुलेट की, v टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स log x प्लस cos x इंटू log ऑफ log x, वेयर u इक्वल टू v इक्वल टू, तो u की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो थी cos x पावर x, ये हो गया cos x पावर x, और v की वैल्यू थी log x पावर में sin x। तो देखिए अगर दो फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपको लग रहा है कि दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हैं, या एक फंक्शन वेरिएबल के पावर में वेरिएबल वाला है, दूसरा सिंपल फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोनों फंक्शन को पहले u और v सपोज करेंगे। u और v सपोज करने के बाद तब आप जो है दोनों का अलग अलग लॉग लीजिए, दोनों का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, और फिर फाइनल आंसर अगर उनके बीच में प्लस साइन था तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स होगा, अगर दिए गए फंक्शन जो होंगे उनके बीच में माइनस साइन रहा होगा तो du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, उसी एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है इफ x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b, फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एक आपको रिलेशन दिया हुआ है x पावर y प्लस y पावर x इज इक्वल टू a पावर b, और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है dy बाई dx की। तो देखिए यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x भी वेरिएबल है और पावर जो है y जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है x के ऊपर वो भी आपका वेरिएबल है। ऐसे ही y और x में भी, y पावर x वाले टर्म में भी ऐसा ही है। a पावर b हाँ कांस्टेंट है, उसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जरूर कर सकते हैं। तो बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि लॉग हम डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो किस प्रकार से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, पहले सपोज कर लेंगे u इज इक्वल टू एक्स पावर y एंड v इज इक्वल टू y पावर x। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारे पास हो गया u प्लस v इक्वल टू a पावर b। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और a पावर b का डेरिवेटिव हो गया 0। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स 0 के इक्वल है। अब हम इसका यूज करेंगे किस प्रकार से कि जो u और v आपने सपोज किया है, इसमें से पहले u को लेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, du बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। सेम इसी प्रकार से v लेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे। जब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स दोनों मिल जाएगा तो उसे इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे और आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, जिससे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए करना क्या है कि अब हम लोग u की वैल्यू x पावर y सपोज किए हैं, तो u इक्वल टू एक्स पावर y लॉग ले लेंगे, तो लॉग u विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर y। लॉग u विल बी इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, y लॉग x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ लॉग u, और यहाँ हो गया डी डी एक्स ऑफ y इंटू लॉग x। लॉग u का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन y डी डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस सेकेंड फंक्शन log x डी डी एक्स ऑफ y, 1 अपॉन u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा y अपॉन x, और ये हो गया log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। u से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये du बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई u टाइम्स y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। u की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई x पावर y इंटू y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये हमने u की सहायता से du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए, अब हम v लेके स्टार्ट करेंगे। नाउ v की वैल्यू थी y पावर x, दोनों साइड का लॉग ले लिया, तो लॉग v की वैल्यू हो गई लॉग ऑफ y पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए राइट साइड में, तो ये हो गया x टाइम्स लॉग y। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ लॉग v and this will be डी डी एक्स ऑफ x टाइम्स log y। log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी डी एक्स ऑफ x। 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू x टाइम्स log y का डिफरेंशिएशन, पहले 1 अपॉन y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यहाँ हो गया log y, dx अपॉन dx की वैल्यू 1 हो गई। v से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया v टाइम्स x अपॉन y
डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। v की वैल्यू पुटअप कर देंगे राइट साइड में, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई y पावर x इन ब्रैकेट x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो देखिए u और v जो आपने सपोज किया था उससे डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे। तो अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ du by dx and dv by dx इन इक्वेशन 1। तो देखिए du by dx की वैल्यू में था x पावर y और साथ में था ब्रैकेट में जो आया था वो था y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू में था y पावर x और साथ में था x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। और राइट हैंड साइड में जीरो था। आपको ध्यान रखना है वहां पर हमने डी डी एक्स ऑफ ए पावर बी की वैल्यू जीरो रखी थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ए पावर बी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू गलती से ये नहीं लिखेंगे बी इंटू ए पावर बी माइनस वन, ये गलत होगी। तो अब देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को फिर एक साइड कलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स लॉग वाई। देखिए यहाँ पर हम लोग ए पावर एम अपॉन ए पावर एन एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल से ये ए पावर एम माइनस वन होता है, बेस सेम है और टर्म्स डिवाइड हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये हो जाएगा ए पावर एम अपॉन ए पावर एन की वैल्यू ए पावर एम माइनस एन। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो एक्स पावर वाई अपॉन एक्स पावर वन है, तो ये हो जाएगा कैलकुलेट होके एक्स पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा वाई पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म्स को लेफ्ट में रहने दीजिए, बाकी टर्म्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो गया एक्स पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इनका ट्रांसफर किया तो ये हो गया y इंटू एक्स पावर y माइनस वन। इसमें हमने y पहले लिख दिया है, x वाले टर्म को बाद में कर दिया है। फिर माइनस वाई पावर एक्स लॉग वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लेंगे। इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस वाई इंटू एक्स पावर वाई माइनस वन माइनस वाई पावर एक्स लॉग वाई। माइनस कॉमन लिया है इसलिए प्लस हो जाएगा ऊपर वाले स्टेप में भी। और ये हो गया एक्स पावर वाई लॉग एक्स प्लस वाई पावर एक्स माइनस वन इंटू। तो यही आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स की यही वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, हाँ बोलो बेटा। हाँ जरूर, ये वाला, हाँ बोलिए। हाँ देख लो आराम से। ठीक
ठीक है। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे ये वाला भी एक क्वेश्चन बताया, इस पे एक क्वेश्चन साथ में और आपको, पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ केवल आप, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दिया होगा x पावर y इक्वल टू y पावर x, इसमें ऑलरेडी इक्वल साइन है, तो इसमें आपको u और v सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं दोनों साइड का। तो ये हो जाएगा y log x, और लेफ्ट साइड राइट साइड में हो जाएगा x log y। अब आप इसका सिंपली जैसे डिफ्रेंशिएशन किया था अभी हम लोगों ने, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साइड कलेक्ट कीजिए और फिर आगे कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ y पावर x इज इक्वल टू e पावर y माइनस एक्स, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग y होल स्क्वायर अपॉन लॉग y। ये आपकी एग्जाम्पलर जो बुक है उसका क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ 1 प्लस लॉग वाई है, इसकी जगह आपको ये भी दे सकता है। देखिए 1 प्लस लॉग वाई अगर ना दे तो आपको हो सकता है इसी क्वेश्चन में दे दे प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कीजिए, ये होगा लॉग ई वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, हम करेंगे किस प्रकार से उस पर आते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो हम एक, इसके पहले हमने कहा x पावर y इक्वल टू वाई पावर x दिया है, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो ये हो गया लॉग ऑफ y पावर x, और राइट साइड में हो गया लॉग ऑफ e पावर y माइनस। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगी, तो यहाँ लॉग m पावर n की वैल्यू n टाइम्स लॉग m होती है, तो ये हो जाएगा x टाइम्स लॉग y, और राइट हैंड साइड में ये हो गया y माइनस एक्स टाइम्स लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है 1 होती है। लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ है, तो बेस हम ई मानते हैं, तो लॉग ई की वैल्यू बेस ई पर 1 होती है। किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर 1 के इक्वल होता है। जैसे अगर log 10 लिखा हुआ है बेस 10 पर, ये 1 के इक्वल होगा। log 2 लिखा हुआ है बेस 2 पर, ये 1 के इक्वल होगा। और यदि log का बेस नहीं लिखा है तो हम बेस हमेशा e मानते हैं, तो इसलिए यहाँ log e की वैल्यू ध्यान रखनी है आपको कि 1 के इक्वल होगी। पूरी मैथ्स में आपको ध्यान रखना है कि log e 1 के इक्वल होगा। तो ये हो गया x log y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब इसमें देखिए इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपने सबसे पहला काम किया, दोनों साइड का लॉग लिया। वेरिएबल की जो पावर वेरिएबल थी वो लॉग लेने के कारण वो समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि पावर आगे आ गई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी डी एक्स लेफ्ट साइड में अप्लाई हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई, और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स। लेफ्ट साइड में दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। राइट हैंड साइड में माइनस साइन है बीच में y और x के, तो यहाँ सिंपली डी डी एक्स दोनों पे अलग अलग लग जाएगा। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स। फिर लेफ्ट साइड में आएंगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई की वैल्यू 1 अपॉन वाई, लॉग वाई का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया लॉग वाई, डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी। हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को एक साइड और बाकी टर्म्स को दूसरे साइड कलेक्ट कर देंगे। तो ये हो जा रहा है एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स
माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस लॉग वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जा रहा है एक्स अपॉन वाई -1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई। इसको एलसीएम अगर ले लिया जाए तो ये हो जा रहा है एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग वाई। अब देखिए यहाँ x माइनस वाई, इसको हम ले जा रहे हैं अगली लाइन में डी वाई बाई डी एक्स लिखने जा रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई अपॉन वाई है, ये मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है -1 प्लस लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई अपॉन वाई। अपॉन वाला जो वाई है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है इसको हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखिए डी वाई बाई डी एक्स की एक वैल्यू आ गई है आपके पास, लेकिन जो प्रूफ करने वाली वैल्यू है वो कुछ और है। उसमें जो वैल्यू दी है वो केवल y के टर्म्स में है, तो हम यहाँ से x को हटाना चाहते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में y माइनस एक्स है, तो यहाँ आप फोर्थ लाइन पे अगर ध्यान दें तो फोर्थ लाइन में इक्वेशन के जो राइट साइड है उससे अगर हम y माइनस एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये x log y आ रही है। यहाँ x log y लिखेंगे तो उससे भी हमारा जो रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट वो नहीं आ पाएगा। तो हमको करना क्या है, यहाँ से x को गायब करना है। x गायब करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे और x फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हम इस स्टेप को यहीं छोड़ रहे हैं, इक्वेशन 2 लिख के छोड़ रहे हैं और इक्वेशन 1 पे आ रहे हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x log y, माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई। एक्स कॉमन लीजिए, ये हो गया log y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू हो गई y अपॉन log y प्लस 1, ये x की वैल्यू हो गई y अपॉन log y प्लस 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुटअप करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 2 में था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम्स, और ब्रैकेट में था आपके 1 प्लस लॉग वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। हम इसमें x की वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं जो भी हमने निकाली। x की वैल्यू निकाली है y अपॉन लॉग वाई प्लस 1, ये हम इसमें रख दे रहे हैं। y कॉमन आ रहा है, इस y से ये y कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 प्लस लॉग वाई। इसका एलसीएम ले लीजिए, लॉग वाई प्लस 1 और यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग वाई प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग वाई। तो देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स के लिए था रिजल्ट जो प्रूफ करना था। अब आप इसमें हमने एक रिजल्ट और लिखा था वो भी आप कर सकते हैं। 1 की वैल्यू आपको बताई गई लॉग ई होती है, तो इस 1 की जगह लॉग ई लिख सकते हैं। तो लॉग ई लिखेंगे तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग ई प्लस लॉग वाई विल बी लॉग ई वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को करने के देखिए और भी मेथड हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसको एक स्टेप अगर बीच में थोड़ा सा चेंज करते
तब भी आ सकता था। अभी मैंने आपको एक नॉर्मल मेथड बताया, देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। y पावर x की वैल्यू e पावर x माइनस वाई है। जो dy बाई डी एक्स प्रूफ करना था वो था आपका 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। यहाँ बस आपको अगर इस बात पे आपने ध्यान दे दिया शुरू में क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आप जल्दी भी लगा सकते हैं पिछले मेथड से आसानी से। यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू केवल y के टर्म्स में है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो इसका मतलब dx अपॉन dy की जो वैल्यू है वो log y अपॉन 1 प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर है, ये भी आप कह सकते हैं। या मान लीजिए आप इस पे ना कंसंट्रेट करें, केवल इसी पे कंसंट्रेट करें कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू केवल y के टर्म में है। करना क्या है, आपको log लिया आपने तो ये हो जाएगा x log y, ये हो जाएगा x माइनस वाई log e की वैल्यू 1 हो गई तो ये हो गया x log y इक्वल टू x माइनस वाई। आप क्या कीजिए, इसमें x की वैल्यू पहले ही निकाल लीजिए, e पावर y माइनस एक्स था, सॉरी क्वेश्चन में e पावर y माइनस एक्स था, यहाँ पे हमने x माइनस वाई लिख दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो y पावर x की वैल्यू e पावर y माइनस एक्स थी तो ये y माइनस एक्स लॉग e होगा और फिर ये आपका y माइनस एक्स के इक्वल हो गया। हम कह रहे थे x फाइंड कर लिए, तो x log y प्लस x की वैल्यू y हो गई, x कॉमन लिया तो ये आपका हो गया log y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन log y प्लस 1। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा तो ये हो गया log y प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया डिनोमिनेटर log y प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ log y प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया log y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया log y प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई log y प्लस 1, ये इस तरह से लिखा हुआ है तो डी डी एक्स ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो log y का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन वाई और फिर y का होगा डी वाई बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, y से यहाँ y कैंसिल हो जा रहा है और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया log y प्लस 1 का होल स्क्वायर log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन log y। तो देखिए यहाँ पर जो पिछले वाले मेथड में था कि हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया था लॉग लेने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करके, यहाँ हमने थोड़ा सा चेंज किया कि हमने यहाँ पर देखा कि जो रिक्वायर्ड आंसर है वो केवल y के टर्म्स में है, इसलिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू केवल y के टर्म्स में निकाल ली और तब डिफरेंशिएशन किया, तो उससे डिफरेंशिएशन करने पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई वैल्यू इत्यादि सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।